गुड मॉर्निंग। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखा था। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस जो पहले के समय में जो फिक्स कोई भी बात हो चुकी है उसके बारे में बात करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या लिए थे, ये सभी आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। हिंदी और इंग्लिश के अंदर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है एड, और इसके साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हेड लगती है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। और पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंतर्गत सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसका जैसे उदाहरण लेते हैं, इसका जो उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण है, मैं अपना काम कर चुका था। मैं अपना काम कर चुका था तो सबसे पहले आई हैड डन माई वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया हेड, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर सब ऑब्जेक्ट माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। ये एक उदाहरण हो गया। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वह गाना गा चुका था। वह गाना गा चुका था तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड संग ए सॉन्ग। वह गाना गा चुका था तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट के बाद में हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट। वह जैसे हम घर पहुंच चुके थे, हम घर पहुंच
चुके थे। तो सबसे पहले वी हैड रीच होम, हम घर पहुंच चुके थे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे बरसात से पहले हम विद्यालय पहुंच चुके थे। बरसात से पहले हम विद्यालय पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले वी हैड रीच स्कूल बिफोर इट रैन। देन वी हैड रीच स्कूल बिफोर इट रैन। बारिश होने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुके थे। अब इसके बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, उसके बाद में आ जाएगा नॉट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में नॉट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे उदाहरण लेते हैं, उसने अपना मैं अपना पाठ नहीं पढ़ चुका था। मैं अपना पाठ नहीं पढ़ चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैड नॉट लर्न्ड माई लेसन। मैं अपना पाठ नहीं पढ़ चुका था। आई हैड नॉट लर्न्ड माई लेसन। हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में नॉट प्लेड फुटबॉल। ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, वे मेले में नहीं जा चुके थे। वे मेले में नहीं जा चुके थे। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, दे हैड नॉट गॉन टू फेयर। वे मेले में नहीं जा चुके थे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सीता खाना नहीं
पका चुकी थी। सीता खाना नहीं पका चुकी थी, तो सबसे पहले सीता सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट कुक्ड फूड। वह खाना, सीता खाना नहीं पका चुकी थी। और नेगेटिव सेंटेंस के बाद में बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें हम किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, वो इंटरोगेटिव के अंतर्गत आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव के अंतर्गत सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में इसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा अगर है तो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अगर WH वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड क्वेश्चन। तो जैसे क्या प्रिया गाना गा चुकी थी। इसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या प्रिया गाना गा चुकी थी? तो सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब। अगर यस या नो में आंसर दे सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। हैड प्रिया संग ए सॉन्ग। क्या प्रिया गाना गा चुकी थी? हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट प्रिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म संग ए सॉन्ग, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मूला। सबसे पहले WH वर्ड होता तो WH वर्ड आता। अगर WH वर्ड नहीं होता है तो सबसे पहले वह मंदिर क्यों जा चुका था? वह मंदिर क्यों जा चुका था? तो सबसे पहले वाई हैड ही गॉन टू टेम्पल। वह मंदिर क्यों जा चुका था? वाई हैड ही गॉन टू टेम्पल। वह मंदिर, सबसे पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू टेम्पल। ये इसका उदाहरण है। वह कहाँ जा चुका था? वह कहाँ जा चुका था? तो सबसे पहले ही वेयर हैड ही गॉन। वह कहाँ जा चुका था? वेयर हैड ही गॉन। सबसे पहले WH वर्ड वेयर आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।